स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट एरिया ऑफ आर ओवरहेड कॉस्टिंग विच इज़ रिलेटेड टू नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये रिलेट करता है किससे? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड से। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते क्या हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ऑल्सो भी एलोकेटेड बाय कैलकुलेटिंग एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट विच क्लोजली मैचेस द नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब सबसे पहले नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते क्या है? एक वो तमाम ओवरहेड्स जो मैं अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए इनकर करता हूँ, उन्हें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। वो तमाम ओवरहेड्स जो मैं इनकर करता हूँ ताकि मेरी कंपनी में सेल्स जो है वो बूस्ट हो सके, वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाते हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को अपने प्रोडक्ट पे चार्ज कैसे किया जाएगा? जैसे हम नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज करते थे एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के, उसी तरीके से, और फिर उस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पर मैं अपने ओवरहेड्स को चार्ज कर दूंगा अपने प्रोडक्ट पे। फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग यानी कि फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड नॉट एलोकेटेड टू यूनिट्स। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड नॉट एलोकेटेड टू यूनिट्स, यानी कि जिसे आप कहते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कभी भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनते थे। और दूसरी तरफ हमारे पास फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग नॉन द टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट कैन बी फाउंड बाय इंक्लूडिंग नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू द कॉस्ट कार्ड। मैं टोटल अपनी कॉस्ट कैसे निकालूंगा किसी भी यूनिट की? बाय इंक्लूडिंग नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे हम करते थे ना, प्राइम कॉस्ट के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और फिर उसके बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो इसी तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती थी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? वन अप्रोच मे बी एबल टू एब्जॉर्ब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या मतलब है इस बात का? भाई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ये देखो कि प्रोडक्शन ओवरहेड का कितना परसेंट बन रहे हैं। ये मैं आपको प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। अदर बेसिस फॉर एब्जॉर्बिंग नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेल्स वैल्यू। क्या मतलब है इस बात का? सेलिंग और मार्केटिंग ओवरहेड को मैं सेल्स वैल्यू की बुनियाद पे कैसे करूंगा? भाई ये मेरे सेलिंग एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, टोटल सेलिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स multiply by of single product। टोटल सेलिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ। सूरत में होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंज्यूमर कॉस्ट, यानी कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और एडेड वैल्यू, दैट इज सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ ब्रॉड मटेरियल एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर की कॉस्ट चार्ज कर दो, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। कंज्यूमर फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स वैल्यू पर जाता है डिस्ट्रीब्यूशन भी। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? अगेन कंज्यूमर कॉस्ट और एडेड वैल्यू, यानी कि जितने भी आपके वो तमाम काम जो आपके ऑफिस रिलेटेड है, वो कंज्यूमर कॉस्ट पर जाएंगे, वैल्यू पर जाएंगे। और वो तमाम काम जो आपके सेल्स से रिलेटेड है, वो सेल्स वैल्यू पर जाएंगे। वो तमाम काम जो रिलेटेड टू सेल्स हैं वो किस पर जाएंगे? सेल्स वैल्यू पर। और जो आपके ऑफिस से रिलेटेड काम है वो आपके किस पर जाएंगे?
कंज्यूमर कॉस्ट पर या फिर एडेड वैल्यू पर। ये हमारे ओवरहेड का आखिरी हिस्सा था। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते, आप लोग किड सॉल्व करें। फिर भी अगर आप लोग को कोई सवाल नहीं समझ आता नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।